तो ज्योग्राफी ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 6 में आपका स्वागत है। जनक ऑफ ज्योग्राफी। तो जनक ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस हैं। प्रेजेंट ज्योग्राफी के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। व्यवस्थित ज्योग्राफी के जनक इरेटोस्थनीज हैं। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियम हैं। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर हैं। भारतीय भूगोल के संस्थापक थिल्स व एनेक्सिमिंडर हैं। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेकजी मेंडर हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो हैं। फॉर स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट 19th सेंचुरी में मान्यता मिली। तो 19th सेंचुरी में हम लोग को मान्यता मिली ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। 20th सेंचुरी में दो विचारधारा थी स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, संभववाद, निश्चयवाद। संभववाद ये कहते थे कि ह्यूमन अपने पर्यावरण को चेंज करने में सक्षम या समर्थक है। इसका समर्थन में वेडल और डी लॉ फैब्रे थे। और निश्चयवाद के मनुष्य ने कहा कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा फिक्स होते हैं। समर्थक में रिटर, रैडजेल, एलन सैम्पुल और हंगिटन थे। ब्रह्मांड क्या है? अस्तित्व, द्रव्य प्लस ऊर्जा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बिग बैंग थ्योरी है, स्टडी स्टेट थ्योरी है, और आपका पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, और इन्फ्लेशनरी थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी बाय एब लार्ज लैमेंटेयर है। व्याख्या इसकी रॉबर्ट बेगुनेरन की थी और सर्वाधिक मान्य बिग बैंग थ्योरी का ही है। ठीक है, तो एंड जो चीज़ बिग बैंग थ्योरी को कंफर्म कर रहा है, बाकी सब वी नो, बट अभी भी उस गोले परमाणु में से टूटे गैलेक्सी अभी भी दूर जा रहे हैं। मतलब दिस थ्योरी इज करेक्ट। दिस प्रूफ वी फाइंड बाय नासा इन 2001 मैप माइक्रोवेव एन आइसोट्रॉपी प्रोब। इसमें 30 जून 2001 को इसी थ्योरी बिग बैंग को प्रूफ कलेक्ट के लिए MAP सेंड एंड पिक्चर से वी नो दिस इज करेक्ट। एंड बाय दिस नासा ने ब्रह्मांड की एज 13.7 अरब वर्ष निर्धारण की है। एंड बाद में जो नासा के साइंटिस्ट डेविड विल्किंसन मैप सेंड किए थे, ही डाई, तो 11 फरवरी 2003 में उनके सम्मान में मैप चेंज इनटू W मैप, मतलब विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब। ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ लाइट ईयर है, और ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। अनुमानतः ईच गैलेक्सी में 100 अरब स्टार हैं। अपनी मंदाकिनी 80% स्पायरल है। नवीनतम मंदाकिनी ट्वार्प अभी जो ताज़ा बनी है। प्लेनेमस सोलर सिस्टम से बाहर सेम सोलर सिस्टम जुड़वा की तरह दिखता है। प्लेनेमस सोलर सिस्टम है वो हमसे बाहर है और हमारी तरह दिखता है। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30,000 लाइट ईयर है। सन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिन में और इसका ध्रुवी मतलब सरफेस वाला भाग 35 डे में रिवॉल्व करता है अपनी एक्सिस पर। और सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, 25% कुछ और, सॉरी, सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और बाकी 2.5% अन्य तत्व हैं। इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस का है। बाय हंस बेथे 4H नाभिक। हंस बेथे ने पता किया है कि इसके अंदर से लाइट कैसे निकलती है। तो 4 हाइड्रोजन को जो नाभिक में ही है मिल के एक हीलियम जो कि नाभिक पे बनाती, इस बनाने पर जो 10⁷ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर बनाते हैं, तो वहीं से लाइट हम लोग को मिलती है। तो मतलब सन भैया इतनी रोशनी देने के लिए वो 4 हाइड्रोजन को लेते हैं अपने अंदर, 1 हीलियम में कन्वर्ट करते हैं तो हीट बनती है। लाइफ ऑफ सन 5 बिलियन ईयर है। लाइट कम फ्रॉम सन टू अर्थ 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 साल और पहले 11 साल बनता है, नेक्स्ट 11 साल साफ होता है। ठीक है, जब सन का धब्बा शो देन अर्थ पर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। व्यास ऑफ सन 392,000 किलोमीटर। सन इज 13 लाख गुना बड़ा देन अर्थ। अर्थ के पास सन के टोटल टेम्परेचर का 2 अरबवा भाग ही आता है। परंपरागत ग्रह क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बौने ग्रह क्या हैं? जैसे प्लूटो, चेरान 2003, यूपिटर 3003। सूर्य अब ओनली 10⁻11 वर्ष रोशनी देगा फ्रॉम टुडे टू फ्यूचर। और क्षुब्ध ग्रह मतलब जो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह भी नहीं है, उनके लेफ्ट में सन है, उनके राइट में वरुण है, याद रखना। तो लेफ्ट वाला टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट और राइट वाला जोवेन या फिर आउटर प्लैनेट। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वाह, इनको हम अपनी नॉर्मल आई से देख सकते हैं।
अगर कोई कहे साइज के बारे में बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, तो याद रखना सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध। मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। ठीक है। अब अगर कोई कहे कि डेंसिटी के ऑर्डर में बताओ कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन ऑक्यूपाई करता है, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी ऑक्यूपाई करती है और सबसे कम शनि ऑक्यूपाई करता है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति और फिर अरुण, फिर शनि। सन से दूरी के अकॉर्डिंग क्रम, अगर कोई कहे सबसे पास में क्या है तो तुम बोल देना बुध, और सबसे दूर में क्या है तो बोल देना वरुण। ठीक है। तो मतलब वो तो पता ही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मास के अकॉर्डिंग अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा मास बृहस्पति का है और सबसे कम मास बुध का है। तो ऑर्डर की अगर बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा हमारा बृहस्पति का है। तो मतलब सबसे कम मास बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। ठीक है। आगे बढ़े। अगर कोई कहे टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन ऑफ सन, मतलब कि सन का रिवॉल्यूशन करने में कौन सबसे ज़्यादा समय लेता है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, तो सबसे ज़्यादा या सबसे तेज जो चक्कर लगाता है वो बुध लगाता है और सबसे स्लो जो चक्कर लगाता है वो वरुण। तो मतलब सबसे तेज बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो सबसे स्लो कौन लगाता है? वरुण सबसे लास्ट में है। अपनी एक्सिस पर रोटेशन के ऑर्डर में सबसे तेज कौन है? 10 घंटे में बृहस्पति लगा देता है, इसीलिए सबसे तेज कौन रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर? बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, क्योंकि ये सब लेटे ज़्यादा हैं, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र। तो मतलब सबसे स्लो कौन लगाता है? शुक्र, जो कि सन से बस दूसरे नंबर पर है। अनेक ग्रह अपने अक्ष पर कुछ एंगल बनाते हैं, तो उनका अगर ऑर्डर कहें कौन सबसे ज़्यादा झुकाव है, कौन सबसे ज़्यादा एंगल बनाया है, और जो सबसे ज़्यादा झुकाव रहेगा वहाँ सबसे ठंडी रहेगी उस एरिया में, तो सबसे ज़्यादा झुका है अरुण, फिर वरुण, फिर शनि, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर बुध, फिर बृहस्पति और फिर शुक्र। मतलब सबसे कम झुकाव शुक्र में है और सबसे ज़्यादा झुकाव अरुण में है। तो मतलब जहाँ ज़्यादा जितना वहाँ उतनी ही गर्मी, और जहाँ जितना कम झुकाव वहाँ उतनी ही ठंडी। तो ऑल ग्रह वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 2 नंबर जो हैं ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, शुक्र और अरुण। एक उपग्रह फोबोस भी है। बुध में छोटा हल्का सभी ग्रहों में से, डायमीटर इसका है 4878 किलोमीटर। ये रोटेशन इसका है 58.6 डे, रिवॉल्यूशन इसका है 88 डे। यह सन एराइज के 2 घंटे पहले ही दिखता है, क्योंकि ये सन के बहुत पास में है। हियर मैग्नेटिक एरिया प्रेजेंट, नो उपग्रह हियर दिन में 427 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसका कोई कलर नहीं है। अब आगे चलते हैं। शुक्र, जिसे हम चमकीला ग्रह कहते हैं, यहाँ कोई उपग्रह नहीं है। इसका डायमीटर है 12104 किलोमीटर, मतलब 12104। ये सबसे चमकीला ग्रह, हॉट है, और इसे सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घनत्व, व्यास, आकार ऑल आर सेम एज अर्थ एज कंपेयर टू मंगल और शुक्र। शुक्र इज मोर नियर टू अर्थ। याद रखना, रोटेशन 243 डे की है, रिवॉल्यूशन 255 डे का है। मतलब अपनी एक्सिस पर ये रोटेट करता है 243 डे में, और पूरे सन का रिवॉल्यूशन करता है 255 डे में। बृहस्पति की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में, रोटेशन 10 आवर की है, रिवॉल्यूशन 12 ईयर की है, मतलब 956 भी कहते हैं और 11 भी कहते हैं। यहाँ उपग्रह 79 है, बट नोन है या मान्यता प्राप्त है 16, और टोटल है 79। इसका डायमीटर है 142984 किलोमीटर, रोटेशन इसका 9 और 56 मिनट का है, और रिवॉल्यूशन 11 ईयर 11 मंथ का है। ये भी सही है। अगर अब लाल ग्रह की बात करें, जिसको मार्स बोलते हैं या मंगल बोलते हैं, तो इसका जो डायमीटर है वो 6796 किलोमीटर है। इसका रोटेशन मतलब 24.6 आवर में, और रिवॉल्यूशन 687 डे में। लाल ग्रह जो है वो लाल इसलिए क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत पाया जाता है। इसका एंगल टिल्ड का जो है, जैसे अपने अर्थ का 23 1/2 है, वैसे इसका 25 डिग्री टिल्ड है। और दो उपग्रह इसके, फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस ईस्ट टू वेस्ट चलने वाला उपग्रह है, और डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखना, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी ये मंगल ग्रह पर ही है, और सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, वो भी मंगल ग्रह पर है। इंडिया फर्स्ट 2030 में MOM मार्स ऑर्बिट मिशन
5 नवंबर में सेंड की थी, मतलब 5 नवंबर 2013 में मॉम को भेजा गया था मार्स ऑर्बिट मिशन में। और गोल्डन या फिर काला किस कारण से, N2 कौन, शनि। अब हम लोग शनि के बारे में पढ़ेंगे, किस कलर के हैं, गोल्डन या काला, किस कारण से N2 यहाँ बहुत प्रेजेंट है। और डायमीटर 120536 किलोमीटर है, रोटेशन इसका है 10 आवर 40 मिनट, रिवॉल्यूशन इसका 29 ईयर 5 मंथ। इसमें टोटल 82 उपग्रह हैं बट मान्यता प्राप्त केवल 21 है। इसकी डेंसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। इसमें 2 उपग्रह मेन है, गैनीमेड, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सेकंड उपग्रह साइज में और इक्वल एज बुध, किसका, टाइटन की बात चल रही है। यहाँ पर वायुमंडल लाइक अर्थ एग्जिस्ट करता है। शनि का एक ही उपग्रह है फोबोस, जो कि ईस्ट टू वेस्ट चलता है। अब अगर बात करें हम लोग अरुण की, जो हरा कलर का होता है, इसे बाय विलियम हर्शेल ने पाया था, खोजा था 1781 में। अब उसके बाद हियर मीथेन प्रेजेंट, इसे हरा है, 9 छल्ले चारों और अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन नाम है। वेरी लेटा है, बहुत ज़्यादा लेटा है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। इसका जो डायमीटर है वो 5118 किलोमीटर का है और रोटेशन 17 आवर 14 मिनट की है और रिवोल्यूशन 84 ईयर का है। यहाँ 27 उपग्रह पाए जाते हैं। अब अगर बात करें वरुण का, जो हल्का नीला कलर का है, जहान गाले 1846 में इसे खोजे थे। चारों ओर बहुत शीतल मीथेन का क्लाउड यहाँ प्रेजेंट होता है। ट्रिटॉन उपग्रह यहाँ प्रेजेंट है। डायमीटर इसकी 49100 किलोमीटर है और रोटेशन ये 16 आवर 7 मिनट में करता है। रिवोल्यूशन 164.8 ईयर में करता है और 14 उपग्रह वरुण में प्रेजेंट हैं। अब अगर कोई बात करें कि पृथ्वी के बारे में, थोड़ी बातें पृथ्वी की कर लेते हैं। नीला ग्रह है, ठीक है, 23 1/2 डिग्री झुका हुआ है। 66 1/2, 23 1/2 ये परपेंडिकुलर, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं वर्टिकली एंगल से, और 66 1/2 डिग्री ये हॉरिजेंटली। तो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ कॉल्ड एज कर्क रेखा, 23 1/2 डिग्री साउथ कॉल्ड एज मकर रेखा, और 66 1/2 डिग्री ईस्ट कॉल्ड एज आर्कटिक रेखा, और 66 1/2 डिग्री वेस्ट कॉल्ड एज अंटार्कटिक। विषुवत व्यास अगर बोलेगा कोई तो आप क्या बोलोगे, विषुवत मतलब एक तरह से वर्टिकली तो 12756 मतलब 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास 12713.6 किलोमीटर। व्यास का जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर का है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। स्पीड ऑफ अर्थ इन रिवॉल्यूशन जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड या 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार के जो हैं वो 4.22 प्रकाश वर्ष है। अर्थ जो है वो 9 प्रकाश वर्ष है। साइरस और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9 लाइट ईयर है। अब थोड़ी बातें हम चंद्रमा में डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। स्टडी ऑफ मून सरफेस एंड इंटरनल, दोनों की पढ़ाई को सेलेनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट धूल के मैदान कॉल्ड एज शांति सागर। यहाँ पिछले पार्ट मून का जो अंधकार रहता है। हियर साउथ पोल में प्रेजेंट लिबर्टीज पर्वत 35,000 फीट मतलब 10668 मीटर हाइट पर है। 10 किलोमीटर से भी ऊपर है। 27 डे 8 आवर लगता है इसको अर्थ का रिवॉल्यूशन करने में और अपना भी रोटेशन करने में। ओनली 57% हम देख सकते हैं। मून एंड अर्थ अपना अक्ष तल का जो एंगल होता है वो 54.48 डिग्री का रखते हैं। डायमीटर जो चंद्रमा की है वो 3480 किलोमीटर की है। मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/81 इंटू मास ऑफ अर्थ, मतलब अगर अर्थ का मास 81 है तो मून का मास 1 kg होगा। मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस जो है वो 384,365 किलोमीटर मतलब 3,84,365 किलोमीटर है। अगर कोई कहे रिवॉल्यूशन ऑफ सन बाय मून 29.53 डे, मतलब कि सन का रिवॉल्यूशन 29.53 डे में ये करता है कौन, मून, मतलब सन का रिवॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना है इसको, रिवॉल्यूशन ऑफ सन बाय मून। तो दिस इज कॉल्ड एक चंद्रमास, इसी को कहते हैं एक चंद्रमासी या साइनोडिक मास। क्या कहते हैं, तो साइनोडिक। यहाँ तक हो गया तो हम लोग आगे देखते हैं कि नक्षत्र मास क्या होता है। 27 डेज 7 आवर 43 मिनट 11.6 सेकेंड, ठीक है, इसी को 29.53 डे हमने कहा था।
अब आगे देखिए, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर मतलब सन और चंद्रमा की पावर का रेशियो 11:5 का होता है। सुपर मून, व्हेन मून वेरी क्लोज टू अर्थ, हियर मून 14% बड़ा और 40% ज़्यादा चमकीला होता है। तो वो कौन सा होता है टाइम उसमें? सुपर मून। ठीक है। ब्लू मून क्या होता है कि 1 कैलेंडर मंथ में 2 बार अगर पूर्णिमा आ जाए। अब पूर्णिमा कैसे आता है? चंद और ये आपका चंद्रमा जब दिन नहीं होता। अमावस्या कैसे आती है? तो डिस्कस है ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 5 में, वहाँ जाके सुन लो। अपोलो 11 अच्छा 1 कैलेंडर मंथ में 2 पूर्णिमा, जो दूसरा पूर्णिमा अगर उसी मंथ में आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग ब्लू मून। ठीक है। अपोलो 11 यूएस का यान था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के प्लेस पर चंद्रमा में उतारा गया था। पृथ्वी की झुकाव से डे नाइट होता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक। याद रखना 21 मार्च से 23 सितंबर तक डे बड़ा होता है, नाइट छोटी होती है। और 23 सितंबर से फिर 21 तक जाओ तो डे छोटा होने लगता है और नाइट बड़ी होने लगती। अब हम लोग पौने ग्रह भी डिस्कस किए थे कि प्लूटो है, सेरस है, चेरॉन है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फोरवेस्टा, एकमात्र क्षुब्ध ग्रह है जिसको वी कैन सी बाय नॉर्मल आई। ठीक है। देशांतर ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर करते हैं। अगर कोई क्या देशांतर क्या होता है? तो ग्रीनविच जो लाइन है वहाँ से जैसे एंगल है उस तरह से, तो 24 आवर में 360 डिग्री का एंगल होता है अगर चले तो। एक देशांतर का मतलब 24 × 60.360 मतलब 4 मिनट। तो मतलब एक देशांतर में 4 मिनट का टाइम का चेंज होगा। तो एक देशांतर की अगर आपने दूरी तय की, एक देशांतर 1 डिग्री देशांतर अगर आप चले तो मतलब आपने 4 मिनट अपना, तो 4 मिनट, तो अगर आप ग्रीनविच लाइन से पूरब की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट आपका ज़्यादा होगा, और अगर पश्चिम की तरफ आए तो 4 मिनट आपका कम हो जाएगा। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ देशांतर वी फाइंड टाइम एंड, हाँ, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कॉल्ड एज गोरे। मानचित्र एवं ग्लोब पर दाईं ओर जाने वाली प्रतीक्षित रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। सन उत्तरायण एंड दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि होती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को साउथ गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन मकर संक्रांति होता है क्योंकि दोनों दिन सन अर्थ पर परपेंडिकुलर होता है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 7 में। तब तक के लिए जय श्री राम और बाय।